हेलो फ्रेंड्स। लोअर पीसीस के रिवीजन के लिए हमने एक क्विक सीरीज़ तैयार की है। इसमें हम वो टॉपिक्स जो लोअर पीसीस मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं उन पे रिवीजन के लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर किया जाएगा। उस सीरीज़ का हमारा पहला जो टॉपिक है वो है प्राचीन भारत वेदों का संक्षिप्त अध्ययन। मत्स्य पुराण के अनुसार भारत के 9 भाग थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा भारत का भाग था, कौन सा भारत का भाग नहीं था। तो मत्स्य पुराण के अनुसार भारत 9 भागों में विभाजित था। वो 9 भाग कौन से थे? इंद्रद्वीप, कसेरू, त्रांसतिमा, नागद्वीप, गंधर्व, वारुष, ताम्रपाणी, सौम्य और सागर। ये आपको सब याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए इनमें से कौन सा नहीं है और कौन सा है। अब वेदों के बारे में हमको साहित्यिक साक्ष्य या उस वैदिक काल के बारे में हमको जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिलते हैं? तो धार्मिक साक्ष्य हैं और लौकिक साक्ष्य हैं। धार्मिक शास्त्र में क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ हो गए और ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ हो गए। ब्राह्मण जो हमारे हैं वेद हो गए, उसमें वेदांग हो गए, उपनिषद हो गए। ब्राह्मणोत्तर में जो कि उसके बाद का काल है, जैसे कि जैन साहित्य हो गया, बौद्ध साहित्य हो गया। लौकिक साक्ष्य क्या है? उस काल के जो भी यात्री थे उनकी रचनाएं, उनकी जीवनियाँ जो उन्होंने उस काल के बारे में लिखा है, ये सभी हमारे उस काल को बताने के लिए साक्ष्य हो गए। वेद के रचनाकार कौन है? कृष्ण वेदव्यास जी। सभी को पता है 4 प्रकार के वेद होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। ऋग्वेद सबसे पुराना है। इसका रचना का समय क्या है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी ही जाती है हर एग्जाम में। भाग कितने हैं? 10 मंडल हैं, 10,600 मंत्र हैं, 1028 सूक्त हैं और 8 अष्टक हैं। मतलब कि ऋग्वेद को इतने उसमें बांटा गया है। उसमें 10 मंडल है, 10,600 मंत्र हैं, 1028 सूक्त हैं और 8 अष्टक हैं। मुख्य तथ्य क्या है? मंडल 1 और 10 सबसे नए हैं, 2 और 7 सबसे प्राचीन हैं। मतलब इसमें कोई सीक्वेंस से नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। 2 और 7 सबसे पुराने हैं, 1 और 10 सबसे नए हैं। मंडल 9 100 मंडल है। शाखाएं क्या है? शाकल, आश्वलायन, मांडूक्य, शंखायन और वाष्कल। इसका पुरोहित को होता कहा जाता है। गायत्री मंत्र इसी से लिया गया है। और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। सामवेद को संगीत का मूल कहा जाता है। ये एक कहते हैं म्यूजिकल टाइप का वेद है। इसमें 1549 ऋचाएँ हैं, जिसमें से 78 नई हैं और बाकी सारी ऋग्वेद से ली गई हैं। इसकी 3 शाखाएं हैं: जैमिनीय, राणामीय और कैथुम। सूर्य की स्तुति का मंत्र भी सामवेद से लिया गया है। इसके पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। यजुर्वेद, यज्ञ के विधि विधान का वर्णन यजुर्वेद में किया गया है। गद्य और पद्य दोनों में है। पुरोहित को अर्ध्वर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद के बारे में, यजुर्वेद 2 भागों में बांटा गया है: कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। सबसे पहले तो यजुर्वेद को 2 को भागों में बांटा गया: कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं: तैत्तरीय, काठक, कपिस्थल और मैत्रायणी। वहीं शुक्ल यजुर्वेद की 2 प्रधान शाखाएं हैं: माध्यन्दिन और काण्व। रचयिता वजसेनी के पुत्र याज्ञवल्क्य जी के द्वारा इसकी वो किया गया था। अथर्ववेद, इसमें सामान्य मनुष्यों और विचारों और अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। इसमें कुल मिलाकर जैसे कि अंधविश्वास के मंत्र होते हैं या तांत्रिकी टाइप के मंत्र हैं, उसका वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। इसके 20 मंडल हैं और 731 ऋचाएँ हैं और उन ऋचा के अंदर 5,987 मंत्र हैं। अथर्ववेद में परीक्षित को कौरवों का राजा कहा गया है। इसके पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। धन्यवाद।